हेलो बच्चों, आज हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि इक्वेशन हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं और उस इक्वेशन का नाम है ननस्ट इक्वेशन। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखेंगे कि ननस्ट इक्वेशन को कैसे डेरिवेशन किया जाता है और उसकी एप्लीकेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए ननस्ट इक्वेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो ननस्ट इक्वेशन को पहले डिफाइन कर लेता हूँ कि ननस्ट इक्वेशन किस चीज के बीच रिलेशन दर्शाता है। तो ननस्ट इक्वेशन का डिफाइन करना है कि किसके बीच यह रिलेशन को दर्शाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच यह प्रदर्शन करता है, रिलेशन को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग लिखे it gave relation between electrode potential और EMF ऑफ सेल। आप फिजिक्स में भी इसको पढ़ेंगे, EMF ऑफ सेल एंड concentration of electrolyte इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसके बाद हम आपको बता दें कि यह कह रहा है कि यह पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच रिलेशन को दर्शाता है। तो इसके बाद वाल्थर जो पूरा इक्वेशन दिए हैं ननस्ट इक्वेशन, एक साइंटिस्ट ने दिए हैं, उनका नाम है वाल्थर ननस्ट ने दिए हैं। तो वाल्थर ननस्ट का डेरिवेशन है कि वाल्थर ननस्ट derived relation between free energy charge and reaction करने। यानी वाल्थर ने एक डेरिवेशन दिए हैं, वो किसके बीच दिए हैं, तो फ्री एनर्जी चार्ज और रिएक्शन का जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसके कंसंट्रेशन के रेशियो को यानी अनुपात के बीच एक इक्वेशन दिए हैं। तो चलिए इसको पूरा बात को हम हिंदी में एक बार लिख दें। तो चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, उसके बाद इक्वेशन को डेरिवेशन करेंगे हम लोग। यह समीकरण इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को दर्शाता है। संबंध को दर्शाता है। और वाल्थर ननस्ट
का जो डेरिवेशन है वो आप फ्री एनर्जी चार्ज और रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन को अब डेरिवेशन करेंगे, जो नस्ट इक्वेशन है उसको डेरिवेशन करेंगे। तब वह जो नस्ट इक्वेशन है उसके लिए हम एक छोटा सा एक रिएक्शन लेता हूं। R रिएक्टेंट और P प्रोडक्ट है। R क्या है? रिएक्टेंट और P प्रोडक्ट है। तो उन्होंने इक्वेशन दिया था कि डेल G, क्योंकि ऊपर आपको दिखा रहे हैं क्या होता है, देखिए ऊपर आपको हम बताते हैं कि जो फ्री एनर्जी चार्ज होता है वो आपको उसको डेल जी से डिनोट किया जाता है। डेल जी यानी डेल्टा जी इसको पढ़ते हैं हम लोग, फैक्टर डेल्टा है। तो इसी को यूज करके हम लोग एक इक्वेशन देंगे। चलिए तो इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग देखकर इक्वेशन लिखते हैं पहले हम। तो R रिएक्टेंट हुआ और P प्रोडक्ट हुआ। तो एक बार पुनः हम आपको थोड़ा रिपीट कर दें कि वाल्थर ननस्ट जो इक्वेशन है वो समीकरण जो दर्शाता है वो किसके बीच दर्शाता है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के बीच इक्वेशन को, एक समीकरण को दर्शाया गया है। और उन्होंने फ्री एनर्जी चार्ज यानी जो हम लोग डेल्टा जी से डिनोट करते हैं उसका, और रिएक्शन में रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को एक बीच इक्वेशन दिया है। तो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। उस इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं जो वाल्थर द्वारा दिया गया, वाल्थर ननस्ट के द्वारा दिया गया है। तो चलिए लिखते हैं पहले। तो डेल जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यही इक्वेशन है। ननस्ट इक्वेशन यही है। अब यही ननस्ट इक्वेशन को हम लोग के सोल्व करना है। तो चलिए देखिए कितना आसान है सोल्व करना। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन ई एफ होता है। ठीक, आप जब गैल्वेनिक सेल पढ़े होंगे ना उसमें पढ़े होंगे कि माइनस एन ई एफ होता है। एन जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है गेन और लॉस का, ई होता है इलेक्ट्रोड और एफ होता है फैराडे। तो चलिए एक और लिखते हैं कि डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा जी स्टैंडर्ड होता है तो माइनस एन ई नॉट एफ होता है। अब देखिए इसमें ई और इसमें ई नॉट क्या है? ई में ई जो है वो इलेक्ट्रोड है, आई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आई में सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव और इसको बोलते हैं सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव। तो इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। डेल जी का वैल्यू कितना है? माइनस एन ई एफ इक्वल माइनस एन ई नॉट एफ प्लस आर टी नेचुरल लॉग। आपको वीडियो में हम पढ़ाएं लॉग और एंटी लॉग वाला में, नेचुरल लॉग इनटू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए अब इसमें क्या करना है कि एन ई एफ जो है उसको हटाना है। तो हम लोग दोनों तरफ एन एफ से भाग दे देंगे। तो डिवाइडेड बाय एन एफ बोथ साइड यानी दोनों तरफ हम लोग एन एफ से भाग करेंगे। तो चलिए भाग करके देखते हैं। माइनस एन ई एफ अपॉन एन एफ बराबर माइनस एन ई नॉट अपॉन एफ है अपॉन एन एफ। तो यहाँ पर पूरा में भाग होगा दोनों तरफ का, मतलब इधर भी भाग हो तो इसमें भी भाग हो जाएगा। तो प्लस हमार टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ले दिए। अब इसके नीचे भी भाग होगा एन एफ से। तो चलिए एन से एन कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा। तो इसको ऊपर अब हम करते हैं।
चलिए जो कट के आया है अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सोल्व करेंगे आगे। अब इसको सोल्व करेंगे आगे तो सिर्फ बच गया माइनस ई बराबर माइनस ई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग इंटू पी अपॉन आर, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बट्टा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बट्टा में एन एफ। अब देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेके माइनस को काट दे रहे हैं। चलिए तो माइनस ई बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो ई नॉट माइनस हो जाएगा आर टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बटा एन एफ। तो ये से कट जाएगा माइनस से माइनस, तो बच जाएगा ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अब पूरा में बटा में एन एफ। ये देखिए एन से काट देंगे, नेचुरल लॉग है, ये एन है इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण की संख्या है इलेक्ट्रॉन का। चलिए तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ाएंगे, उसके बाद आपका लास्ट इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसके बाद। तो चलिए इस इक्वेशन को लास्ट करने के बाद फिर इसका एप्लीकेशन कितना होता है, टोटल एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बात बता दें आपको कि इसमें सबका बारे में हम लिख देता हूँ कौन क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं वेयर, उससे पहले एक और इक्वेशन इसको थोड़ा सा आगे इम्प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन आया इस इक्वेशन के बारे में हम आपको बता दें कि ई क्या है। तो ई जो है वेयर ई जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ई नॉट जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक। और आर जो है गैसीय कांस्टेंट है, और एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट ऑफ बैलेंस इक्वेशन। चलिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद एक जो है वो फैराडे है, फैराडे का एक रूल्स पढ़े होंगे, लॉ पढ़े होंगे, फैराडे के वैधता घटन का नियम, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो फ्राइडे ने 2 नियम दिया था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, बहुत भी आई है, उसको भी आप एग्जाम के लिए से जरूर देख लीजिएगा। तो फैराडे जो होता है उसका वैल्यू आप जानते हैं अप्रॉक्स 96,500 कूलम प्रति मोल होता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि पी जो ब्रैकेट में दिया है बड़ी कॉस्ट में, वो आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और आर जो ब्रैकेट में है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद अब हम लोग इसमें जितना इस सबका वैल्यू होता है, जो वैल्यू फिक्स होता है उसको अगर रखेंगे तो हमारा एक शॉर्टकट मतलब बहुत सिंपल इक्वेशन प्राप्त होगा, जिससे न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प हमको मिलेगा। तो इसको हम लोग सिंपल कर लेंगे थोड़ा सा, सबका वैल्यू रखकर आर का, टी का, एफ का। तो उससे पहले हम आपको इसको नॉर्मल लॉग में भी चेंज कर लेंगे। तो नॉर्मल लॉग में चेंज करने के लिए तो आपको हम पढ़ाए हैं, तो चलिए कर लेते हैं पहले नॉर्मल लॉग में चेंज, उसके बाद हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे आगे एप्लीकेशन है। एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, R गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट है,
यानी इलेक्ट्रॉन की त्याग और ग्रहण की संख्या, ये फैराडे है जिसका वैल्यू 96,500 कूलम होता है, और P कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और R कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। और इधर आपको समझ में आ गया है होगा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग नॉनस्ट इक्वेशन कहेंगे, और नॉनस्ट इक्वेशन को आगे हम लोग यूज करेंगे। अगला पेज हम ले लेता हूँ। चलिए, तो इसके बाद हम लोग अगला पेज पर चलते हैं। बोर्ड थोड़ा काम नहीं कर रहा है, चलिए हो गया। अब चलते हैं, इस इक्वेशन को पुनः एक बार लिख रहे हैं। E बराबर E0 माइनस क्या था, RT नेचुरल लॉग बट्टा में NF और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, चलिए, तो इसको नेचुरल जो लॉग है उसको नॉर्मल लॉग में चेंज करेंगे। तो एक फार्मूला हम आपको पहले एंटी लॉग और लॉग वाले वीडियो में बताए हैं कि नेचुरल लॉग x बराबर वैल्यू होता है 2.303, नॉर्मल लॉग बेस 10 हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस फार्मूला को चलिए यूज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT, और हो जाएगा कौन लॉग, नॉर्मल लॉग, इनटू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और बट्टा में NF हो जाएगा। अब यही इक्वेशन पे न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन इसमें बार बार आपको सबका वैल्यू रखना पड़ेगा। F का, N का तो मान ली इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, T का, R का। तो अगर हम ऐसा करें कि R का वैल्यू वैसे कांस्टेंट है, इसका तो फिक्स है, R का वैल्यू, T का वैल्यू और F का वैल्यू अगर रख दे तो पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद एक सिंपल आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे आपको आसान होगा। तो 8.314 T ले लेते हैं 298 केल्विन और फैराडे 96,500 कूलम। तो अब इस वैल्यू को अगर रखिएगा तो आपका एक इक्वेशन छोटा सा बनेगा, और इक्वेशन क्या बनेगा छोटा सा, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एक मतलब बन जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको आसान पड़ेगा। तो ये सब वैल्यू रखकर कैलकुलेशन करिएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना आता है कैलकुलेशन करने के बाद। तो वैल्यू आता है कैलकुलेशन करने के बाद इसमें रखने पर अब इसमें इक्वेशन सब वैल्यू को रख रहे हैं। तो वैल्यू को रखने के बाद आपको एक वैल्यू आएगा E बराबर E0 माइनस 0.0591, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब। अब बट्टा में सिर्फ बच जाएगा N, क्योंकि F का भी वैल्यू रख दिया। अब बचेगा इधर लॉग इनटू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। इसी पर न्यूमेरिकल आप बनाएंगे और एकदम आसान पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपको N, P और R का वैल्यू रखना रहेगा, बाकी इतना बार बार कैलकुलेशन नहीं करना होगा। तो इस पर ही न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, जिससे आपको आसान लगेगा। अब यही नॉनस्ट इक्वेशन हम लोग डेरिवेशन किए। अब इस डेरिवेशन के बाद नॉनस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन पढ़ते हैं, क्या गया, एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, एप्लीकेशन से पहले एक चीज आपको बता दें, एप्लीकेशन से पहले एक चीज आपको बता दें कि अगर एक इक्वेशन ले लेते हैं नॉर्मली, एक इक्वेशन ले लेते हैं जैसे A प्लस B रिएक्शन करके C प्लस D प्रोडक्ट दिया, इसको बैलेंस कर लिए, स्मॉल a से, इसको स्मॉल b से,
इसको स्मॉल सी से इसको स्मॉल डी से बैलेंस कर लिए। अब इसी इक्वेशन पे हम लोग बैठाएंगे इसको, तो E बराबर अभी फार्मूला हम लोग लाए हैं E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, और इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो लॉग, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखना है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे, तो C के पावर कॉन्सेंट्रेशन C है और D का कॉन्सेंट्रेशन का पावर स्मॉल d है, अपॉन रिएक्टेंट A के कॉन्सेंट्रेशन का पावर स्मॉल a है और B रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर स्मॉल b होगा। तो इस तरह से एक इक्वेशन पर आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग हेडिंग देते हैं, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नॉनस्ट इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉनस्ट इक्वेशन। तो चलिए अब एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इक्वेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन इसका। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, या कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो चलिए पहला एप्लीकेशन होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं। जैसे M मेटल है और इसमें N प्लस लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब हुआ कि N इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका है, तो इसको हम कितना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो N इलेक्ट्रॉन ही अगर देंगे, हम N इलेक्ट्रॉन ही देंगे, तो N इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका M मेटल में और सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। एक्वा सॉल्यूशन आप समझ रहे होंगे, फिर से इसको लिख रहे हैं एक बार। M और चार्ज लिखा हुआ N प्लस, यह AQ के फॉर्म में होता है, एक्वा सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। इसमें हम N इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे विलेन में, सॉल्यूशन में, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा M सॉलिड के फॉर्म में। जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया था उतना इसको मिल गया, तो ये अपना जिस स्टेट में था उस स्टेट में आ गया। अब इसको हम लोग उस इक्वेशन पे रखेंगे जो अभी हम लोग प्रूव किए हैं। तो E बराबर डेरिवेशन किए हैं, E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन ये आपको गेन कर रहा है, N इलेक्ट्रॉन, और लॉग इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर होता है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर रख दिए और नीचे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को रख देंगे। तो नीचे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को रख दिए तो N प्लस AQ। चलिए अब आपको एक बात बता दें कि M जो सॉलिड के फॉर्म में है उसका अगर हम लोग वैल्यू 1 लेते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा, एक ही होता है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन एक ही होता है, एक के इक्वल होता है। तो E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग 1 अपॉन M N प्लस AQ एक्वा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, इतना ही बचेगा। तो ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया। इस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। एक एप्लीकेशन आपका क्लियर हुआ। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो दूसरा हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ
electrode potential and pH हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए तो दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच स्केल के बारे में आपको वीडियो में हम बताए हैं। पीएच हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम लोग करते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस और 2 बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ AQ के फॉर्म में रह गए। अब इसको जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वैल्यू कितना मानते हैं हम लोग? 0 मानते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन पे बैठाएंगे तो E बराबर E नॉट, E जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और E नॉट जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। E क्या है? E जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और E नॉट जो है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करते हैं। तो E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, यहाँ है हाइड्रोजन गैस अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? पावर 2, क्योंकि इसका जितना बैलेंस होता है उतना पावर चढ़ जाता है कॉन्सेंट्रेशन का। तो चलिए आप बताइए कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है 2, तो इसको बैठा देंगे E नॉट। और एक बात बताइए आप, अभी हम बोले कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो आपको लेना होगा कि E नॉट का मान क्या होगा? 0 होगा और n का मान कितना लेना होगा? 2। तो चलिए इसको बैठा देते हैं, हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। चलिए अब E नॉट का मान हम लोग कितना ले लिए? 2। E नॉट का मान 0 और n का वैल्यू 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन को कहते हैं और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो अब इसका वैल्यू इसमें रख के हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, फिर और थोड़ा सा स्लो चल रहा है। चलिए बोर्ड थोड़ा सा स्लो चल रहा है। कैलकुलेशन करते हैं रखकर इसको। A बराबर E नॉट का वैल्यू कितना रखना है? 0, तो 0 रख देते हैं। 0, तो चलिए 0 रख दिए तो माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब देखिए हाइड्रोजन गैस का अगर वैल्यू हम 1 ATM ले लें, कितना? हाइड्रोजन गैस का जो वैल्यू है वो अगर 1 ATM ले ले, 1 ATM कितना? 1 ATM ले ले, तो बोलिए 1 अपॉन हाइड्रोजन प्लस के पावर 2 हो जाएगा। अब आता है पीएच स्केल में आपको एक फॉर्मूला बताए थे हम कि पीएच बराबर एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, यहाँ लिख रहे हैं हम
पीएच बराबर कि माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। बताए थे, आप वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा या पहले से भी जानकारी होगा कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। इसी को हम लिखे थे कि पीएच बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 1 हाइड्रोजन आयन। ये हम लोग आपको वीडियो में बताए भी हैं, पीएच स्केल वाले वीडियो में आप जाकर देख लेंगे या तो आप जानते भी होंगे। तो इसका हम लोग ईज यहाँ करने वाले हैं। ईज क्या करेंगे तो बोलिए ई बराबर 0 तो हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2, फिर से इसको लिख दे रहे हैं 0.0 माइनस में रहेगा 0.0591 अपॉन 2 और लॉग। अब बताइए 1 अपॉन एच प्लस के पावर 2 है तो हम इसको पीएच बराबर होता है 1 अपॉन एच प्लस होता है तो हॉल 2 है तो उसको ऊपर ले जाइएगा तो बोलिए एच प्लस के पावर जो होगा वो -2 हो जाएगा। अब इसको एक फार्मूला पे हम लोग तोड़ लेंगे। आपको लॉग एंटी लॉग वाले फार्मूला में हम पढ़ाए हैं, एंटी लॉग और लॉग वाले फार्मूला में क्या पढ़ाए हैं कि जब लॉग x के पावर y होता है तो y लॉग x लिखते हैं। तो उसका फार्मूला का यूज करके इसको हम लोग और आगे बढ़ा लेंगे। तो हमारा फाइनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर एक और फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो पढ़े हैं कि लॉग x के पावर y होता है तो y log x होता है। ये फार्मूला को यहाँ यूज करेंगे तो बोलिएगा e बराबर -0.0591 अपॉन 2 है, अपॉन कितना लिख सकते हैं, कितना है 2 है तो 2 लिख दिए और log। अब इसको तोड़िए फार्मूला पर तो माइनस है तो बाहर आएगा तो माइनस और ये माइनस है तो इसको प्लस कर दे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी कट गया पूरा, फिर से लिख देता हूँ e बराबर बोलिए माइनस, फार्मूला तोड़ेंगे तो माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस को हटा देते हैं। अब बच जाएगा बच्चे 0.05291 2 log गुना में रहेगा 2 log हाइड्रोजन आयन, सिर्फ इतना ही बचेगा, ये गुना में आ जाएगा बाहर। अब बट्टा में बोलिए सिर्फ बचेगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो बताइए सिर्फ आया आपका क्या वैल्यू, e बराबर 0.05291 और लॉग हाइड्रोजन आयन आ गया। अब बताइए e बराबर इतना आपका वैल्यू आ गया, यही कैलकुलेट करना था, इतना आ गया, आंसर हो गया। तो आपका ही पीएच हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं। तो हम लोग 2 एप्लीकेशन पढ़े हैं। एक एप्लीकेशन कौन पढ़े थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए थे, अभी पीएच हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं। अब तीसरा हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करके हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। चलिए हो गया तीसरा एप्लीकेशन, सॉरी फिर रुक जाएगा बोर्ड। तीसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन करेंगे नॉनस्ट इक्वेशन से। चलिए तीसरा एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए तो इसको हम लोग करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं सुचित? के इक्यू से डिनोट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के इक्यू से डिनोट करते हैं। तो चलिए फॉर्मूला जो है उसको लिखेंगे। ई बराबर हम लोग पढ़े हैं ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, अब इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि इक्विलिब्रियम होने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग यूज कर लेंगे। अब इस पे रखेंगे तो ई तो खत्म हो जाएगा, जीरो होगा तो बचेगा सिर्फ जीरो बराबर ए नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग पिक। इसके जगह तो लिखेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्यू। तो यही आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप आगे डेरिवेशन भी कर सकते हैं, के इक्यू बराबर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग कितने एप्लीकेशन को पढ़े हैं? तो एक एप्लीकेशन पढ़े, तीन एप्लीकेशन पढ़े हम लोग। कितने एप्लीकेशन? तीन। ये वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ सेल कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। ईएमएफ सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो चलिए उसको भी बता देते हैं। ईएमएफ सेल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ईएमएफ ऑफ सेल, एक सेल लेकर हम आपको बता देते हैं। सेल आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर में कि जिंक और कॉपर का एक सेल बनाया जाता है। तो उसी सेल को हम लोग से ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए चौथा एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। तो चलिए सेल हम लोग लेते हैं कि कॉपर 2 प्लस एक्यू प्लस जिंक रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कॉपर, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जिंक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा और एक्यू के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसी एक सेल को हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे उस इक्वेशन से। तो ई बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन, अब बताइए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो एन फार्मूला होता है लॉग, ऊपर होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो बैठा देंगे ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, बोलिए प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट इस तरफ वाला है तो प्रोडक्ट का लिखेंगे, प्रोडक्ट है CuS इंटू जिंक प्लस 2 AQ अपॉन Cu प्लस 2 AQ इंटू जिंक। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए टोटल एप्लीकेशन आपका समाप्त हो गया। एक टोटल एप्लीकेशन जितना नॉनस्ट इक्वेशन का था समाप्त हम लोग कर लिए और इस पर आप न्यूमेरिकल बनाइएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल भी सिखा देंगे। जो प्रॉब्लम होगा कमेंट्स में बता देंगे। थैंक यू। चलिए आज भाई इतना है।